जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसको हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये योग होता क्या है, कब बनता है और इसमें जितने भी शुभ काम हैं वो कौन कौन से करने चाहिए, और एक ऐसा काम है जो इसमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय गुरु पुष्य योग की जय। देखिए, आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र की, फिर हम बताएंगे कि गुरु पुष्य योग होता क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। देखिए, पहली बात तो है कि पुष्य है क्या। देखिए, नक्षत्र का नाम पुष्य है और पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला। तो जो पुष्य नक्षत्र है वो हमें ऐसा नक्षत्र है जो हमें पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शक्ति प्रदान करता है। तो पुष्य का अर्थ ये हुआ पोषण करने वाला, ऊर्जा देने वाला और शक्ति देने वाला। ये माना जाता है युगों युगों से या युगांतर से ये माना जाता है कि जो पुष्य है वो पुष्प का बिगड़ा रूप है। मतलब पुष्प पहले हो सकता है नाम हो, बाद में उसका बिगड़ के रूप पुष्य आ गया हो। पुष्य का प्राचीन नाम तिष्य है। पुष्य का प्राचीन नाम तिष्य है। और ये जो नक्षत्र पुष्य होता है ये बहुत शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय का थन माना जाता है और पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकले ताजे दूध जैसा है। देखिए, नक्षत्र सब मिला के 27 होते हैं। तो ये जो 8वां नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र होता है। और जो पुष्य नक्षत्र है ये नक्षत्रों का राजा समझा जाता है। और पुष्य नक्षत्र में के सभी चरणों में, देखिए 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। तो पुष्य नक्षत्र के सभी चरणों में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। पुष्य नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं या पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों पर जादू, टोना, टुटके का कोई असर नहीं होता है। और जो अगर करता भी है उनको तो हो सकता है वो उनको वापस मिल जाए। वो जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो देखिए, हम लोग जो आज वीडियो बना रहे हैं या बता रहे हैं आपको वो गुरु पुष्य योग के ऊपर है। तो जब गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ेगा तो उसे हम लोग गुरु पुष्य योग कहते हैं। अब देखिए, इसमें बताएंगे कि जब अगर गुरुवार के दिन पुष्य योग पड़ता है या माफ़ करिएगा, अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे हम लोग गुरु पुष्य योग कहते हैं। अब इसकी अच्छाइयाँ क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, गुरु पुष्य योग में रोली या हल्दी से सतिया अगर हम बनाएं अपने घर में तो उससे घर में बहुत अधिक शांति आती है। और अगर घर में कलहपूर्ण वातावरण है तो वो भी ख़त्म होता है। फिर से मनाते हैं आपको कि अगर गुरु पुष्य योग में रोली या हल्दी से बनाया गया स्वास्तिक घर में बहुत अधिक शांति लाता है और हमारे घर की कलह ख़त्म करता है। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि अगर जिस भी गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि पहला हमने कारण बताया आपको कि अगर गुरु पुष्य योग आता है तो उसमें रोली या हल्दी से बनाया हुआ स्वास्तिक घर में
बहुत अधिक शांति लाता है और घर की कलह खत्म करता है। गुरु पुष्य योग के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्रोत और लक्ष्मी स्रोत का पाठ बोल कर करें। इससे वैभव की प्राप्ति जरूर होती है। और गुरु पुष्य योग के दिन किसी भी लाल गाय को आप गुड़ जरूर खिलाइए। ये बड़ा शुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि अगर कोई विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है तो वह विपत्ति टल जाती है या ख़त्म हो जाती है, या अगर विपत्ति आएगी तो बहुत छोटे रूप में आएगी। गुरु पुष्य योग के दिन एक छोटा सा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ले लें और उसका पूजन करें। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। तो अगर पुष्य योग साल में अगर कई बार आता है या हमेशा आप पूजा करते हैं तो हर बार एक छोटा चांदी का टुकड़ा लीजिए और उसकी आप पूजा करिए इस दिन और उसको इकट्ठा करते जाइए। आप धीमे धीमे देखिएगा कि जो घर पे आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। अगर आर्थिक संकट नहीं है, पैसा बहुत अधिक अगर खर्च होता है तो वो भी रुक जाएगा। ये मान्यता है, ये माना जाता है कि गुरु पुष्य योग के दिन खरीदी गई चीज़ें अक्षय होती हैं, मतलब उनका नाश नहीं होता है, या कहिए अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो। तो इस दिन जो अगर आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे तो वो अक्षय होगी, जल्दी खराब नहीं होगी। गुरु पुष्य योग के दिन भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की जरूर पूजा करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम व कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अटके कार्य जरूर पूरे होंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने पुरोहित से या मोबाइल से देख लीजिए कि किस दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है या किस दिन गुरु पुष्य योग पड़ रहा है। तो उस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करें। तो इससे आप देखिएगा अटके काम जरूर पूरे होंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन किसी नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और अगर नदी नहीं जा सकते हैं तो स्नान के पानी में आप हल्दी डालकर स्नान करिए। और अगर आपके पास गंगा जल है तो स्नान के पानी में गंगा जल और हल्दी डालकर स्नान करें। इस दिन बहुत शुभ होता है। जितने भी आदि व्याधि हैं वो सब खत्म होंगी आपकी। अगर आप में कोई शारीरिक कष्ट है तो वो जल्दी ख़त्म होगा, जल्दी दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी आपको। इस दिन माता लक्ष्मी का या माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, गुड़ और चने की दाल का भोग जरूर लगाएं। फिर हम बता दें, इस दिन नदी में स्नान करना चाहिए गुरु पुष्य योग के दिन। अगर नदी नहीं जा सकते हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल और थोड़ी सी पिसी हल्दी डालकर स्नान करें। माता लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें, क्योंकि सोना खरीदने से आपके सुख और समृद्धि में ज़रूर बढ़ोतरी या वृद्धि होगी। फिर हम बता दें कि गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि इससे आपके सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी या वृद्धि ज़रूर होगी। और यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीद लें। और हल्दी क्योंकि भाग्य को मजबूत करती है और कार्य आपके सफल होंगे। और जो हल्दी आप खरीदें वो एक हल्दी की गांठ उसमें से
आप अपने पूजा घर में रख दें, किसी डब्बी में कपूर रख के, क्योंकि हल्दी काट में घुन लग जाते हैं, और बची हुई हल्दी को उसको पिसवा के, या पिसी हल्दी लेते हैं तो उसको पिसवा के आप उसको भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि गुरु पुष्य योग के दिन आप कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, और अगर कोई भी व्यापारिक कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो आप गुरु पुष्य योग के दिन ही शुरू करिए। और ज़मीन और घर खरीदना तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो पुष्य नक्षत्र के देवता है, और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक बात ध्यान रखिए कि विवाह नहीं करना चाहिए। बस यही एक ध्यान रखना है। और उस दिन आप कोई भी चीज़ लेना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ज़रूर करिए, पर गुरु पुष्य नक्षत्र के या गुरु पुष्य योग के दिन आप विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है। तो देखिए, हमने आपको बताया, फिर से हम बता दें कि माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं, भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। और गुरु पुष्य योग में अगर आप सोना ले सकते हैं तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि इससे सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। यदि सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप इस गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीद लें, क्योंकि हल्दी आपके भाग्य को मजबूत करेगी। और धार्मिक पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए इस दिन। और अगर नया वाहन खरीदना है तो आप इसी दिन खरीदें, और अगर कोई व्यापारिक कार्य शुरू करना है तो इसी दिन करें। और ज़मीन और घर को खरीदना बहुत शुभ माना गया है गुरु पुष्य योग के दिन। और बृहस्पति जो हैं इस पुष्य नक्षत्र के देवता है, और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप है, इसलिए उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में चांडाल दोष है, या श्रापित दोष है, या पितृदोष है, या विष दोष है, तो उसको गुरु पुष्य योग के दिन जरूर कोई पीली वस्तु दान करनी चाहिए। चाहे पीला वस्त्र दान करें, चाहे हल्दी दान करें, कोई भी पीली चीज़ आप ज़रूर दान करिए। तो इससे क्या होगा, ये दोष जो है आपकी कुंडली में वो न्यूनतम हो जाएगा। देखिए, ख़त्म तो नहीं होगा पर न्यूनतम हो जाएगा, आपको बहुत कम परेशान करेगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा उस दोष के बारे में। तो देखिए, हमने आपको बताया आज कि गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं, और इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं विवाह को छोड़ के। तो इस बात को मैं ध्यान रखिएगा, और अपने पुरोहित से, या कोई नया काम शुरू करते हैं, या वाहन खरीदना चाहते हैं, या घर या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या कोई भी आप शुभ काम करना चाहते हैं, तो इसी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य योग को आप ज़रूर देखिएगा। आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं कि उस वर्ष कब आएगा ये, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, और इस दिन का इंतज़ार करिए। और सोना खरीद सकते हैं खरीदिए, अगर नहीं खरीद सकते हल्दी खरीदिएगा, जैसा हमने आपको बताया। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये 100% है। क्योंकि देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मैंने अपने ऊपर भी लागू करी है, और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है आगे या पीछे। तो चलें, अब हमें आज्ञा दें। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, और पुष्य योग की जय।